जादुई नगर में एक चमकी नाम की गाय थी। चमकी बहुत ही दयालु और सुंदर गाय थी। इसका एक बछड़ा था जिसका नाम उसने प्यार से बबलू रखा था। बबलू बहुत शरारती था, इसलिए उसकी माँ ने उसे अभी तक जादू से दूर रखा हुआ था, जिसके लिए बबलू रोज अपनी माँ से जिद किया करता था। मेरे साथ के सभी बछड़ों के पास जादू है। वो अपने जादू से पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उनका मुंह देखता रहता हूँ। आपको मेरे ऊपर यकीन होना चाहिए। अब तो मुझे मेरा जादू दे दो। सब अपने जादू का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर मैंने तुम्हें जादू दे दिया तो तुम उसका इस्तेमाल गलत करोगे, क्योंकि तुम बहुत शैतान हो। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही जादू का इस्तेमाल करूंगा। आपको मेरे ऊपर यकीन होना चाहिए। आज तो जैसे बबलू ने जिद ठान ली थी कि वो चमकी से जादू लेकर ही रहेगा। आखिरकार चमकी को अपने बेटे के सामने हार माननी पड़ती है और वो उसे लेकर पृथ्वी पर आ जाती है ताकि वो देख सके कि बबलू अपने जादू का इस्तेमाल सही से कर सकता है या नहीं। ये कौन सी जगह है माँ? ये पृथ्वी है। यहाँ पर भांति भांति के इंसान रहते हैं। कुछ बहुत अमीर होते हैं और कुछ उनसे थोड़े कम अमीर होते हैं और कुछ बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, जिनके पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी कुछ नहीं होता। बस तुम्हें ऐसे ही लोगों की मदद करनी है। और सुनो बबलू, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें कभी भी जादू नहीं दूंगी। हाँ, आपने समझा दिया और मुझे समझ में आ गया। मैं बहुत समझदार हूँ। मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखो मैं अपने जादू का इस्तेमाल कैसे करता हूँ। माँ बेटे इधर से उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते रात हो जाती है। बबलू एक जगह देखता है कि एक आदमी एक बड़े से घर में पीछे की तरफ से चढ़ रहा है। माँ, मैं वैसे भी किसी की मदद कर सकता हूँ ना? जैसे कि किसी से चढ़ाना जा रहा हो, जैसे कि कोई पानी में डूब रहा हो, जैसे कि कहीं आग लग गई हो। अरे वाह बबलू, तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ बिल्कुल, हम ऐसे लोगों की भी मदद कर सकते हैं। और खाली लोगों की नहीं, हम जानवरों की भी मदद कर सकते हैं। पेड़ों और पक्षियों की भी मदद कर सकते हैं। तो ठीक है माँ, अब मैं किसी की मदद करता हूँ और देखो आप मैं कैसे उसकी मदद करूंगा। तभी बबलू अपना रूप बदलकर इंसान बन जाता है और उस आदमी की मदद के लिए उसे हाथ देता है। लो मेरा हाथ पकड़ लो और जल्दी से खिड़की पर चढ़ जाओ। तुम कौन हो? क्या तुम इसी घर में रहते हो? नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं रहता। मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं काफी देर से देख रहा था तुमसे ऊपर नहीं चढ़ा जा रहा। लो मेरा हाथ पकड़ो और आराम से ऊपर आ जाओ। क्या बात है, चोर चोर मसेरे भाई। मेरे भाई तुमने तो कमाल कर दिया। तुम मुझसे पहले ऊपर कैसे पहुंच गए और तुम कहां से पहुंचे? मुझे बताओ तो। मैं कब से इस घर की ताक में था। आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला। तब तक वो आदमी बबलू का हाथ पकड़कर खिड़की पर आ चुका था। अच्छा ऐसी बात है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ से चढ़ क्यों रहे हो? इस घर का दरवाजा काफी बड़ा है, तुम उसे खोलकर भी तो अंदर आ सकते हो। अच्छा मजाक कर लेते हो मेरे दोस्त। देखो अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ लुक्का छुपा तो है नहीं। तुम भी यहाँ चोरी करने आए हो और मैं भी यहाँ चोरी करने आया हूँ। क्यों ना मिलकर चोरी करें? चोरी? चोरी क्या होता है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम यहाँ चोरी करने आए हो और तुम्हें नहीं पता कि चोरी क्या होती है। मैं यहाँ चोरी करने नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। लेकिन तुम मुझे बताओ चोरी क्या होती है? मुझे लगता है तुम सचमुच मेरे साथ मजाक कर रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। यहाँ बहुत सारा धन है, यहाँ पर बहुत सारा कीमती सामान है और मैं उसे चोरी करके ले जाऊंगा, उसे बेचूंगा और उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे। बबलू सोच में पड़ जाता है। उधर चमकी खड़े हुए बबलू की बातें सुन रही थी। क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? चलो हम लोग चोरी करते हैं। बहुत अच्छा मौका है। आज यहाँ पर केवल एक नौकर है, घर में बाकी सब लोग बाहर गए हुए हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि तुम गरीब हो।
बबलू अभी चोर की मदद करने ही वाला था कि चमकी अपने जादू से बबलू और उस चोर को वहां से उतारकर अपने सामने ले आती है। तुम कौन हो और हम यहाँ कैसे आ गए? ये मेरी माँ है। क्या बात है, माँ तो अपने बेटों को चोरी करने से मना करती है और तुम अपने बेटे का साथ देने के लिए आई हो। तभी चमकी एक जोरदार थप्पड़ बबलू के मुंह पर मारती है। ये चोर है, ये गलत काम करने के लिए वहां जा रहा था। ये वहां से सामान चोरी करता है और इससे उन घर वालों को बहुत दुख होता। तुम अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो गए हो बबलू। तुम्हें नहीं पता कि ये एक गलत काम है। अच्छा, तो चोरी करना गलत काम होता है, पर मैं तो सोच रहा था कि इसे मेरी जरूरत है। ये सब क्या माजरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों को चोरी करनी है तो करो, वरना मैं अकेले ही चोरी करने जा रहा हूँ। पहले तुम ये बताओ कि तुम चोरी क्यों कर रहे हो? क्या तुम गरीब हो? क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे चोरी करने का शौक है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इस तरह लोगों के घरों में चोरी करता हूँ और उन लोगों को परेशान हालत में देखकर मुझे फिर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर तो तुम चोरी नहीं कर सकते। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। चोर हैरान होता है कि रोड तो खाली थी, फिर पुलिस कैसे आ गई? चमकी चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है और फिर दोनों गाय और बछड़ा बन जाते हैं। सुनो बबलू, अगर तुम्हें जादू चाहिए तो तुम्हें समझ होनी चाहिए कि तुम्हें किसकी मदद करनी है। अगर इसी तरह तुमने गलती की तो मैं तुम्हें जादू कभी भी नहीं दूंगी। दोनों फिर एक गली से दूसरे गली होते हुए घूम रहे थे कि तभी एक घर से रोने की आवाज आती है। अब हम क्या करेंगे सोनू के पापा? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम सोनू को अस्पताल लेकर चले जाएं, और सरकारी अस्पताल यहाँ से बहुत दूर है। मेरे पास जितने पैसे थे वो डॉक्टर लेकर चला गया और दवाई के नाम पर एक शीशी पकड़ा दी। इससे भी सोनू का बुखार नहीं उतर रहा और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उधर से गुजरते हुए चमकी और बबलू दोनों उनकी आवाज सुनकर रुक गए। माँ, मुझे लगता है इस परिवार को मेरी मदद की जरूरत है। मैं ऐसा करता हूँ, उनके बेटे का बुखार उतार देता हूँ। रुको, पहले हम देखेंगे कि इस घर के हालात कैसे हैं। तुरंत ही दोनों इंसानी रूप में आ जाते हैं और उस घर की खिड़की के पास खड़े होकर अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि घर की हालत बहुत ही बदतर है। नीचे दरी पर एक बच्चा लेटा हुआ है और दोनों पति पत्नी फटे कपड़ों में बैठे हुए हैं। चमकी ने उनके बर्तनों की तरफ नजर दौड़ाई तो वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, ये परिवार बेहद गरीब है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये सुनते ही बबलू खिड़की से अंदर चला जाता है। वो लोग बबलू को अचानक घर के अंदर देखकर डर जाते हैं और उसको चोर समझ लेते हैं। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? क्या तुम चोर हो? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मैंने सुना तुम्हारा बेटा बहुत बीमार है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं तुम्हें वो सब देने आया हूँ। और तभी बबलू जल्दी जल्दी अपने जादू का इस्तेमाल करने लगता है। घर को सुंदर बना देता है, बेटे को ठीक कर देता है और रसोई में सामान भर देता है, पैसों का ढेर लगा देता है। सुखी और उसकी पत्नी हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। तभी सुखी बबलू का हाथ पकड़ लेता है। मुझे लगता है तुम्हारे पास में बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए। तुम्हारे कारण मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। बबलू अपना हाथ छुड़ा रहा था, लेकिन सुखी ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था कि तभी चमकी बबलू को वहां से गायब कर बाहर ले जाती है। तुमने उनकी मदद करी, अच्छी बात है, लेकिन तुम इंसानों को नहीं जानते। वो बहुत लालची होते हैं। तुम्हें सोच समझ कर उनकी मदद करनी चाहिए थी। यूं अचानक से तुमने उनके अंदर लोभ पैदा कर दिया। अगर फिर तुमने किसी की मदद इस तरह जल्दी जल्दी की तो मैं तुमसे जादू छीन लूंगी। और उधर सुखी अपने घर के बाहर आकर बबलू को ढूंढने लगता है कि चमकी और बबलू गाय बछड़ा बन जाते हैं। सुखी उनके पास ही खड़ा होकर बबलू को ढूंढ रहा था। फिर न मिलने पर वो घर के अंदर वापस चला जाता है।
मैंने दोनों ही काम गलत कर दिए, लेकिन माँ मुझे समझ में आ गया है कि मुझे लोगों को पहचानना पड़ेगा कि किसको मदद की जरूरत है और किसको नहीं। तुम ही बताओ ना माँ, एक बार तुम भी मुझे अपना जादू करके दिखाओ। चमकी अपने बेटे के साथ टहलते टहलते बहुत दूर निकल जाती है। दिन भी निकलने वाला था। वो देखती है कि एक छोटी बच्ची जामुन के पेड़ पर से जामुन तोड़ने की कोशिश कर रही है। वो एक बड़े डंडे से पेड़ की डाल को हिला रही थी। तभी दोनों इंसानी रूप भरकर उसके पास आ जाते हैं। इतनी सुबह सुबह जामुन तोड़ रही हो, क्या हुआ है? मेरे पिताजी नहीं है और मेरी माँ कई दिनों से बीमार है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रात को माँ को बहुत तेज भूख लगी थी। मैं जामुन रात को ही तोड़ना चाहती थी, लेकिन माँ ने मना कर दिया। अब मैं माँ के लिए जामुन लेकर जाऊंगी, जिसे खाकर उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी माँ बीमार है। और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैं और मेरी माँ। चमकी उस बच्ची को देखती है और उसे उस पर बहुत प्यार आता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसके घर जाती है और फिर माँ और बेटी की मदद करती है। उन्हें उनकी ज़रूरत का हर सामान देती है। उसकी माँ को ठीक कर देती है। तुम कौन हो बहन? तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मैं भी तुम्हारी तरह माँ ही हूँ, इसलिए तुम्हारा दर्द समझती हूँ। अब तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम आराम से अपना जीवन बिता सकती हो। तुम्हारा शुक्रिया। चमकी बबलू को लेकर वहां से निकल आती है और फिर वो दोनों गाय और बछड़ा बन जाते हैं। माँ, आपने भी तो जादू दिखाया, फिर उस औरत ने आपको कैसे जाने दिया? मैंने उसको उतना ही दिया जितनी उसको जरूरत थी। और दूसरी बात, वो औरत लालची नहीं थी। हमें लालची इंसानों को पहचानना होगा। मुझे समझ में आ गया है माँ, मुझे गरीबों की मदद करनी है, लालची लोगों को पहचानना है। और ये सुनकर चमकी खुश हो जाती है। फिर वो बबलू के साथ वापस अपनी नगरी में लौट आई है और बबलू को जादू भी दे दिया है। उसके बाद बबलू अपने जादू का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करता है।